नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं इंडियन मीडिया लेटेस्ट का है और इसका टाइटल है आफ्टर नसरुल्लाह द नेक्स्ट नंबर इज पाकिस्तानी मौलाना तारिक मसूद। अच्छा, ऐसा क्या? चलिए देखते हैं। प्रोग्राम का आगाज करूंगी आज की पहली खबर के साथ, जो कि अफसोसनाक खबर है। सैयद हसन नसरुल्लाह वल्लाह चला गया, ऑफ हो गया। हिजबुल्लाह के सरबरा, और हम हमेशा उनकी तकारीर और उनकी हर तकरीर के बाद वो कहते थे कि अगर जिंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अच्छा, लेकिन वो मुलाकात अब मुनक़ता हो गई है। क्या हालात देख रहे हैं आप? मैंने आपको बहुत तफसील से एक चीजें बताई थी। हम में से कोई भी नहीं बचेगा, हम में से कोई भी नहीं बचेगा। ये विवाद ईरान तक जाएगा ऐसा लगता है, इसलिए कि इजराइल का कहना यह है कि जो सांप है उसका हेड ईरान में। हाँ भाई हाँ, इजराइल जो है ना वो हमारे लिए एक डायन बन गई है। बिल्कुल, ये जो बात कही है ना वो बिल्कुल 100% सच्ची बात है। और मैंने सालों डेढ़ साल पहले किसी वीडियो में कहा होगा कि देखिए, ये सारी जो घेरेबंदी हो रही है, घेराबंदी की जा रही है, ये ईरान के लिए हो रही है। ना हमास असल निशाना है, ना हिजबुल्लाह असल निशाना है, ना हूती असल निशाना है। असल टारगेट है ईरान। अमेरिका भी ईरान से परेशान है, बाकी लोग भी हैं, और वो ईरान को टारगेट करना है। आज नहीं तो साल भर बाद सही। ये लोग बस वेट कर रहे हैं कि ईरान डायरेक्टली कूदे। इतनी बार पिंच कर चुके ईरान को, इसको मारा उसको मारा। अभी जो ये मारा गया नसरुल्लाह, इसके साथ एक ईरान के फौज का कमांडर भी मारा गया है। और ईरान फिर अपना वो रटी रटाई बात कह रहा है कि हम तो जवाब देंगे और हम ये करेंगे और वो करेंगे। बेसिकली वो लोग चाहते हैं, अमेरिका और इजराइल ये चाहते हैं कि ईरान की तरफ से डायरेक्टली कोई कुछ किया जाए, जिसके बाद वो फुल फोर्स ईरान को ठोक दे। ये है असली प्लानिंग। ये मैंने साल डेढ़ साल पहले भी बात कही थी। और देखिएगा आगे यही होगा, आगे यही होगा। जो ओरिजिनल बैटलफील्ड है वो ईरान है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर पावर पाने के बहुत करीब है। शायद मुझे लगता है कि उसने इनरिच कर भी लिया है, जो रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था। बन गई है डायन जो बच्चों का खून चूसती है। अच्छा। और हम लोग मासूम बच्चे की तरह हम लोग छुप के बैठे हुए हैं। और मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। 80 टन बम मारे हैं उसके कमांड बंकर के ऊपर। जब तक ईरान से नहीं निपटा जाएगा तब तक ये सारे ग्रुप इस तरह के बनते रहेंगे। हमास के लीडर को मारा गया था, इस तरह इब्राहिम रईसी को। तो इस्लामिक वर्ल्ड जो है इसराइल से बहुत ज्यादा इस वक्त डर चुकी है। अच्छा खासा चुपचाप बैठा था, कोई इसको कुछ नहीं कह रहा था। ये चौधरी बना, उसको निपटा दिया। और इसके चौधरी बनने के चक्कर में अब पूरा जो लेबनान है दैट विल बिकम अ पार्किंग लॉट। इंशाल्लाह यहूदियों ने इतने बम मारने कि वहां पे बिल्कुल गाजा जैसा बन जाएगा वो। लेकिन बदकिस्मती से कह लें, और चुन चुन के मारेंगे, एक एक को मारेंगे, जो मिला उसको मारेंगे, जो मुल्क आया उसको मारेंगे। चाहे अमेरिकी के अड्डे मारे, चाहे इनके जहाज मारे, चाहे नेटो ममालिक को, जो आएगा। अब हमने ये फैसला कर लिया, आलमी जंग होती है तो हो जाए। OIC की जो है इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई। अब मीटिंग अरेंज करवा ली। अब क्या फायदा उस मीटिंग अरेंज का जब आपने इसराइल के खिलाफ खड़े नहीं होना। इसके ऊपर बाइश फख्र है, क्योंकि डर ये है कि अगर इसराइल का एग्रेशन ना रुका तो ये आग जो है गल्फ कंट्री तक भी जा सकती है। मेरी फट गई। इन 67 लोगों ने नहीं बचना, जिसमें 40 कंप्लीट हो चुके हैं। जिहाद के लंगूर ने गुलाटियां खाई, तुमने बोला हम भी जिहाद करेंगे, कर लिया जिहाद। इजराइल जो है ना वो हमारे लिए एक डायन बन गई है, डायन जो बच्चों का खून चूसती है। अच्छा। और हम लोग मासूम बच्चे की तरह हम लोग छुप के बैठे हुए हैं। अच्छा बात नहीं है। कल रात 40 लोग शहीद कंप्लीट हो चुके, जो उनकी लिस्ट में है सैनियों की। उसमें एक पाकिस्तान में भी है। भाई अमेरिका आके खाने को देता हमें, हमारे घर में दाल राशन डाल के देता है। हमारे घर में तो डाल के देता है भाई हमारे घर, ये सिर्फ हमारे घर में तो डाल के यही देता तो है मसला है ना हमारा, यही तो मसला है ना। मैं ये कहती हूँ कि लानत है इन पर। भाई हाल फिलहाल पाकिस्तानियों का एक बाप 72 रूरों के पास चला गया है, नाम था नसरुल्लाह। लेकिन पाकिस्तानियों को तो यार बड़ा दुख हुआ,
इनका नाजायज अब्बू जो ठहरा रो रहे हैं, मातम मना रहे, छाती पीट रहे हैं। अब अगला टारगेट इजराइल आप क्या समझते हैं, क्या करने वाला है या क्या उसका प्लान होगा? आयतुल्लाह खामनेई। क्या कह रहे हैं आप इस पे परेशान नहीं हुआ करें, ये हमारा मिरास है शहादत, हम तो खुश हैं। यानी अगला टारगेट आयतुल्लाह खामनेई खुदा ना खास्ता हो सकता है, उनको टारगेट किया जा सकता है, इसीलिए वो फिलहाल महफूज मुकाम पर। बशारुल असद, फिर बशारुल असद, फिर रशियन प्रेसिडेंट, फिर रशियन। मैं आपको पूरी लिस्ट इनकी तस्वीरों के खाके इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दे दूंगा। असल में कम्युनिकेशन के गैप जो आ रहे हैं ना, उसमें हमें तात्तुल आ रहा है, हमें जो हम जिनसे राब्तों में हैं वो राब्ते हो लेकिन नहीं पा रहे। एक चीज फिर फैसल अजाब्दी, 67 लोग हैं, 40 शहीद हो चुके। और इतना ही नहीं, पाकिस्तानियों का एक और बाप जल्दी जाने वाला है जन्नत की सैर पर, और उसका नाम है मुफ्ती तारिक मसूद। दिल गमजदा है और आंख अश्कबार है। सर सैयद थाने के बाहर जो हमारा करीबी महल्ला है, ठीक है, उसमें जो थाना है उसके बाहर भी ये नारे लगाए गए हैं। इसकी वजह क्या है? गुस्ताख की सजा सरतन से जुदा। अच्छा, नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। देख रहा है विनोद। अब देखिए, हर बंदा गुस्ताखी करता है, सॉरी कर लेता है, ठीक है, ठीक है, हाँ। सॉरी से नहीं काम बनेगा। पाकिस्तान में सिर्फ इल्जाम अगर आपके ऊपर तौहीन मजहब का लग जाए तो उसका मतलब ये होता है कि डेथ वारंट। देखिए, इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, ऐसे शख्स की तो गर्दन काट दी चाहिए। जो है ना, गुस्ताख की सजा सरतन से जुदा, यानी इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अ डेथ वारंट, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हाय अल्लाह। देखें, शान रिसालत में तौहीन किसी भी सूरत में कबूल नहीं। हम सरकार की उम्मा से हैं। उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा घुटड़ू गूं। और वो बगैरत इंसान ये कह रहा है कि आप उन्हें मानते क्यों हैं? तो भाई हम फॉलो क्यों कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? ये इस दौर की अब बदकिस्मती कह लें कि चंद शैतान के पैरोकार सस्ती शोहरत के लिए मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाते रहते हैं, लेकिन को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। हाँ तो भाई, मौलाना तारिक मसूद को बड़ा जज्बा था वलगराने का पब्लिक को, यूथ को, कि तुम जिहाद करो, तुम्हें ना बेहतर हूरें मिलेंगी, जन्नत मिलेगी, वहाँ पर शराब मिलेगी। जाम लगाना। अब मौलाना का खुद का नंबर आ गया, फट के फ्लावर होगी। मैं तो बोलती हूँ, जा वहाँ पर, यहाँ क्या कर रहा है, इस धरती पर तुम्हारा कोई काम नहीं, चलो फुटो। कि इनको अपना सर तन से जुदा करवा लेना चाहिए था और 72 वर्जिन हूरों के पास जन्नत अय्याशी की जगह पर चले जाना चाहिए था, जो इन्होंने खुद अपनी प्रीच में कहा हुआ है। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा, ये मुफ्ती का तो प्रोग्राम बढ़ गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया भाई, बढ़ गया। बढ़ गया का मतलब बेड़ा गर्क हो गया प्रोग्राम का। कि सऊदी अरेबिया इसराइल को एक्सेप्ट कर चुका है। देखिए, एक्सेप्ट करना इज ए सेपरेट थिंग। पाकिस्तान ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन सऊदी अरब जो कि तमाम मुस्लिम कंट्री की एक इबादत गाह मानी जाती है, क्योंकि उधर मक्का है, मदीना है, बिल्कुल लीडर है। अगर वो थोड़ी देर सिर्फ अमेरिका, चले वो मान भी लेते हैं, वो अमेरिका की बात मानते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, अमेरिका उनको सपोर्ट करता है। भाई, सऊदीया वालों से मेरा यही कहना है कि आप एटलीस्ट बीइंग अ हेड, मैं तो उनको हेड ही मानता हूँ, बीइंग हेड, अगर आप थोड़ी सी भी अपनी ऑपोजिशन दिखाएं इसराइल के खिलाफ, तो क्या इसराइल थोड़ा सा भी दबेगा नहीं? अब मीटिंग अरेंज करवा ली, अब क्या फायदा? आपको लगता है कि सऊदी अरबिया इजराइल के खिलाफ जाएगा? वो फिलिस्तीनियों से तंग आ गया है, वो हूतियों से तंग आ गया, जो हौतीज है ना, उनसे तंग आ गया है। यमन का पता है ना आपको, हौतीज और सऊदी अरब में बनती नहीं है। सऊदी अरब ने लाखों को मारा है, वहां पे लाखों मुसलमानों को मारा है सऊदी अरब ने, लाखों बच्चे भी हैं सीरिया में, उनकी कोई बात नहीं करता। हाई फिलिस्तीन चलता है खाली, क्योंकि फिलिस्तीन के नाम पर फंडिंग आती है। सीरिया के बच्चों के नाम पर फंडिंग नहीं आएगी, यमन के बच्चों के नाम पर फंडिंग नहीं आएगी, फिलिस्तीन के नाम पर आएगी, तो इसलिए हाई फिलिस्तीन होता है। उससे 4 गुना 10 गुना ज़्यादा लोग, बच्चे मारे गए हैं यमन में, सीरिया में, उसके लेबनान में, उसकी कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा उससे। खैर, सऊदी अरबिया तो इजराइल का झंडा तक फहराने नहीं देता, इजराइल का झंडा तक फहराने देगा। ये वीडियो देखिए। Allah'ım sen bilsin ya Rabbim, sen bilsinler, yardımcı ol Allah'ım. Ya Rabbim, ya Resulallah. Sen Rahmansın, sen Kerimsin Allah'ım. Sen Kerimsin, sen Rahmansın Allah'ım. Şimdi polisten geldi arkadaşlar. Hemen kadının yanına geldiler. Allah. समझ में आ रही है बात? इजराइल के खिलाफ आप कुछ वहां पे लिख नहीं सकते। सऊदी अरब की मस्जिदों में इजराइल के खिलाफ वहां पे आप बयानबाजी नहीं कर सकते। पता ही नहीं आपको?
और आप कहते हैं सऊदी अरबिया हेड है हमारा और वो ये करेगा वो करेगा। इजराइल के आगे किसी की न चलनी। इजरायली बड़े लड़ाके लोग हैं यार, हैं इतने से, लेकिन आज से नहीं, जमाने से। यहूदियों को आए हुए 4000 साल से ज्यादा हो गए, 4000 साल से, और तब से अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तब से सर्वाइवल है उनका। वो जहां पर आप लोगों की सोच खत्म होती है वहां से उनकी सोच चालू होती है। नेतन्याहू का क्या बयान आया? उसने बोला कि आप सोचेंगे भी ना, हम आगे ठोक देंगे। बोलना और करना तो दूर की बात, दिमाग में अगर सोचे भी तो आगे ठोक देंगे। और ये वही नसरल्लाह है जो कहा करता था कि इजराइल सब सुनता है, सब देखता है, सब कुछ पता है उसको। जी हां, बिल्कुल। और वो आगे भी नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। 57 मुसलमान देश मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते उसका। इसलिए सब बोलना बंद करो कि हम तो ये हैं, हम तो ये हैं, हम तो तोप हैं, तो हमारी तो उम्मत ऐसी है, हमारी उम्मत वैसी है। सभी उम्मत की टुम्मत निकाल कर रख दी है उसने, इजराइल ने। आज तक कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। बाकी आगे देखिए क्या होता है। अब क्या फायदा उस मीटिंग अरेंज का जब आपने इसराइल के खिलाफ खड़े नहीं होना। इसराइल जो है ना वो हमारे लिए एक डायन बन गई है, डायन जो बच्चों का खून चूसती है। अच्छा। और हम लोग मासूम बच्चे की तरह हम लोग छुप के बैठे हुए हैं। हाँ। हमारे साथ मामलात ये हो रहे हैं। आप लोगों ने कभी खरगोश को देखा है? हाँ। खरगोश पे जब बिल्ली अटैक करती है ना, तो खरगोश ना अपनी आंखों को बंद कर लेता है, उसको लगता है कि हाँ यार मैं बच जाऊंगा। हाँ। बट वो जो बिल्ली है ना वो उसको पकड़ लेती है पीछे से आगे। दरअसल हम लोग जो है ना वो बच्चा बन के बैठे हुए हैं। हम लोग एटमी पावर हैं, हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन बावजूद उसके हमारी जो ज़बान है ये कटी हुई है। हम लोग बोल नहीं सक रहे हैं, हम लोग इतना कर ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग बोल सकें। हमारे पास कभी हमें डराया जा रहा है कि जी आपके मोबाइल के अंदर डिवाइसेस फिट की हुई हैं, आप लोग बोलो नहीं। कभी हमें बताया जा रहा है कि ये फट जाएगा, कभी बताया जा रहा है जी आपके घर में धमाके हो जाएंगे। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने जवाब नहीं देना। भाई को देखकर लग रहा है कि पाकिस्तान ऐसा ही है, कुपोषित, हड्डियां चिलकता हुआ। ये सचमुच जिन्ना का पिल्ला लग रहा है मुझे। ये है असली जिन्ना का जीन वाला पिल्ला। हाँ भाई हाँ। तुम लोग उठो, यहाँ से वॉकआउट करने से क्या हो जाएगा? उठ जाए, ठीक है जी। नेतन्याहू ने बोलना स्टार्ट किया, तुम लोग उठे, उठ के यहाँ से तुम लोग निकल गए हो। भाई बोलो, नेतन्याहू को नहीं फर्क पड़ता, वो अपनी स्पीच पूरी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम लोगों से। ठीक है, बिल्कुल, जिसकी गोद के अंदर तुम लोग जो है वो पलते रहे हो, अब उनको पाला जा रहा है। ठीक है, वो पल रहे हैं उनकी गोद के अंदर और अरसा दराज से पल रहे हैं, और तुम सब लोगों को पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। लेकिन हम लोगों को तो एटलीस्ट पागल ना बनाओ यार। ठीक है, बोलो, अपने हक के लिए बोलो, अपने मुसलमान भाइयों के लिए बोलो। बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं वो लोग? कैसा बदमाश आदमी है। ऊपर बिल्डिंग सिविलियन रह रहे हैं, ठीक है ना, बच्चे रह रहे हैं, औरतें रह रही हैं, वहां पे रह रही हैं छुप के। आप कभी भी देखना, जिहादी जो है ना कभी सामने से वार नहीं करेगा। जिहादी डरपोक होता है। जिहादी जो है हर समय पीछे वार करेगा, हर समय औरतों और बच्चों की आड़ लेके वार करेगा, हर समय सिविलियंस को सामने रखेगा जिहादी। जिहाद का मतलब ही यही है। नहीं, जिहाद का मतलब ये नहीं है, लेकिन जिहादी करते यही है, तो हमें यही समझ में आता है कि जिहाद का मतलब यही है। कोई इज्जत नहीं है उस लड़ाई में, आमने सामने की लड़ाई नहीं है। चुपचाप मार दिया, बाजार में बम फोड़ दिया, चुपचाप। सामने लड़ने की, अरे ईरान को बोलो यार तुम सामने लड़ो। ईरान कहता है कि अब हम शोक मनाएंगे साहब, अब हम शोक मनाएंगे। और हम इसलिए शोक मनाएंगे क्योंकि बहुत महान आदमी है सैयद हसन नसरुल्लाह जो मर चुका है। वहां पे मॉर्निंग डिक्लेयर कर दी, स्टेट मॉर्निंग, वहां पे मॉर्निंग डिक्लेयर कर दी। और इतना डरा है ये, ठीक है, जो सुप्रीम लीडर है ईरान का भाई, इतना डरा है कि उसने बोला मेरी लोकेशन चेंज कर दो, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का सिंपल स्टेटमेंट है कि तुम कहीं नहीं छुप सकते ईरान में। ईरान में कोई भी जगह जो है हमारी रीच के बाहर नहीं है, हमारी पहुंच के बाहर नहीं है। अगर तुम्हें यह गलतफहमी है कि तुम ईरान में उस बिल में छुप जाओगे, बेटा उस बिल के अंदर मिसाइल मारेंगे। तो इसने बोल दिया कि मुझे ले जाओ। इसने अपना पैलेस वैलेस छोड़ा खमेनेई ने, और ये कहीं और जाके छुप गया। लेकिन दोस्तों एक बड़ा सरप्राइजिंग रिएक्शन आया है, और सरप्राइजिंग रिएक्शन आया लंदन से, जहां पे ईरानी जो कि इन पागल मौलवी मुल्लाओं से परेशान हैं, वो ईरानी सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए वीडियो, ये ईरानी जो हैं, ये देखिए साहब, ये यहां पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप स्क्रीन की लेफ्ट साइड में देखिए, आपको पता लग जाएगा। दे आर सेलिब्रेटिंग, दे आर वेरी हैप्पी, और ये मुबारकबाद दे रहे हैं। और किस एम्बेसी के सामने? इजराइल। ईरानी जो हैं इजराइल को कह रहे हैं कि थैंक यू यार, तुमने उसको मार दिया, बहुत अच्छा करा। हर गुजरते दिन के साथ बच्चों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, लोगों को लेके जा रहे हैं, उनकी आंखों पे पट्टियां बांध के उल्टे लिटा के उन पे कुत्ते छोड़े जा रहे हैं।
क्या जवाब दोगे भाई? क्या करोगे तुम लोग? लिबनान के अंदर भी अगर अटैक्स की बात करें तो सिविलियंस के भी मारे जाने की खबरें, 300 से ज्यादा जो है हलाकतें हो चुकी हैं। आपकी बात से मैं एग्री करूंगी, कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं हम गाजी हैं, हम मुजाहिद हैं, हमारे पास जज्बे हैं और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसराइल की एजेंसी से इतना खौफ है कि कोई बोलता ही नहीं है। सदर बोलता है, उसको हवा के अंदर उड़ा दिया जाता है, गायब, ठीक है, वो मर जाता है। पाकिस्तान से तो कोई बंदा इस तरह का निकला ही नहीं ना कि कोई बंदा बोले। अगर कोई बोलता है तो उस बंदे के ऊपर जो है वो पागलपन का टैग लगा दिया जाता है। यहाँ पे हमारे वो साहिल अदीम साहब हैं, उन्होंने थोड़ा सा बोला, उनके ऊपर टैग लगा दिया। कोई 2-4 और बंदे हैं, उन्होंने बोला, उन लोगों को फारिग कर दिया इन लोगों ने। यार तुम लोग, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, हम लोग साइड पे किसके हैं? हम लोग जो हैं वो मुसलमानों की तरफ हैं, हम लोग अपने भाइयों की तरफ हैं, या हम लोग उनकी तरफ है जिनको हम कबूल ही नहीं करते? अब लिबनान के अटैक के बाद कह रहे हैं OIC की मीटिंग बुलाएंगे, 57 कंट्रीज बैठेंगे। अब सबको डर पड़ गया है कि इसराइल हमारे कंट्री तक ना आ पहुंचे। कह रहे हैं गल्फ भी लपेट में आ जाएगा वॉर के। मेरी बात आप लोगों ने शायद देखे ना, शुरू के अंदर मैंने एक बात बोली थी कि ये एक डायन बन गई है, सबको लपेटेगी, सबको लपेटेगी। देखा कैसे यार ये लोग बिलबिला रहे हैं एक आतंकवादी की मौत पर। पाकिस्तानियों का माइंडसेट ही ऐसा है कि ये आतंकवादियों को अपना बाप समझते हैं, उनके आगे सहाब लगाते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को ये बोलते हैं कसाई। इनका उल्टा सिस्टम चलता है। You are right, you are right. इन आतंकवादियों का एक ही इलाज है कि इनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेहतर उरों के पास पहुंचा दिया जाए। मेरे को तो बड़ी खुशी मिली। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई। इजराइल डायन नहीं है, डैड है, डैड आप लोगों का। उर्दू में जिसे अब्बा कहते हैं और हिंदी में जिसे बाप कहते हैं, समझे, वो है इजराइल। देखिए, जब लड़ाई छेड़ी है तो लड़ाई में तो सब कुछ ठीक है ना। फिर जब छेड़ ही दिया है तो फिर चलो फिर। अरे क्या जरूरत थी हमास को जाके उस दिन 7 अक्टूबर को ये कांड करने की? शांति आ रही थी, लेकिन शांति तो बर्दाश्त नहीं, क्योंकि शांति हो जाएगी तो पैसे नहीं आएंगे। शांति अगर फैल गई वहां पर फलस्तीन में, गाजा में, वेस्ट बैंक में, तो फंडिंग आनी बंद हो जाएगी ना गुरु। फंडिंग नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए लोगों का मरना जरूरी है, लड़ाई जरूरी है, इसलिए ये हरकत की गई। अब जब हरकत की गई तो फिर लो जी, इजराइल ने फिर ठोकना चालू किया। हो गया ना, साल होने वाला है, मुझे लग रहा है 10 महीने तो हो ही गए। 7 अक्टूबर को पिछले साल हुई थी घटना, उसके बाद से ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। देखिए अक्टूबर आने वाला है, मतलब अक्टूबर चालू हो गया तो ठोकना चालू है। इतना प्रोटेस्ट हुआ, हर देश में प्रोटेस्ट हुआ, ये कर लो वो कर लो, OIC की मीटिंग इतनी बार हो गई, UN में ये हो गया। इजराइल रुका? इजराइल नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा इजराइल, और किसी के दम नहीं है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान और पाकिस्तानीज, जो एक शब्द बोल सके। जो बोलते भी हो पाकिस्तान में बैठकर ही बोलते हैं, घंटा जाते नहीं उधर। कौन जाएगा उधर मरने वरने यार? वो कहने में अच्छा लगता है कि शहादत मिल जाएगी, कहने में अच्छा लगता है कि ऊपर चला जाऊंगा, हम तो पैदा ही होते इसलिए हैं। करना नहीं है भाई, करना नहीं है। हमें सिर्फ ये कहना है, हमें सरकार इजाजत दे तो हम चले जाएंगे, और घंटा सरकार को भी इजाजत देनी नहीं है। सरकार अपने आप को जिबा थोड़ी ना करेगी, वो करेगी नहीं, और ये बात ये पाकिस्तानी जानते हैं, तो वो बच जाएंगे। सिंपल फंडा है, वो बच जाएंगे। खैर देखिए, लड़ाई वड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई अच्छी बात नहीं है, लोगों की जानें जाती हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अब जब छेड़ दिया है तो फिर तो भाई वो छोड़ेंगे नहीं। फिर तो किसी को छेड़ोगे तो क्यों छेड़ेगा, छोड़ेगा तुम्हें? अब भोग दो। जो ये कहते हैं ना कि अफगानिस्तान से भगा दिया अमेरिका को, अबे 20 साल तक छाती पे मूंग दला उन लोगों ने। 20 साल तक वो वहां बसने थोड़ी ना आए थे। आप सोचो, 20 साल तक वो अपनी शर्तों पर रहे, मूंग दला, जो निकालना था, जो करना था, वो सब कर लिया उन्होंने, छोड़ छाड़ के चले गए। जो छोड़ के गए वो भी बड़ी स्ट्रेटेजिकली छोड़ के गए, सारे हथियार। उसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, तालिबान वाले और TTP वाले कर रहे हैं। अमेरिका बहुत बड़े वाला है भाई, बहुत बड़े वाला है। तो उसने पाकिस्तान को फंसा दिया, लो जेलो। लेकिन पाकिस्तानी इसी में खुश कि देखो भागना पड़ गया, भागना पड़। अबे
भागना उसको कहते हैं कि तालिबान अटैक करते और जान बचाकर अमेरिकन को भागना पड़ता वहां से, साल 2 साल के भीतर भगा देते, तब होता है कि जीत होती। अब 20 साल छाती पर मूंग दला यार, साल भर हो गए छाती पर बुलडोजर चलाते हुए नेतन्याहू को। जाओ जो करना है कर लो। क्या कर लिया साल भर में? साल भर होने को आ रहा ना, क्या कर लिया? फलस्तीन में इतने मार दिए, लेबनान में इतने मार दिए, यमन में इतने मार दिए, चू तक नहीं बोल रहे हैं लोग, चू। तो देख लीजिए, बाकी सारी उम्मा कुछ ना होता, समझे? कमेंट करके आप बताएं दोस्तों क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,